प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हो पा रहा हूं क्योंकि कुछ परेशानियां थी। खैर छोड़िए, उस बात को बाद में कभी चर्चा करेंगे। आप लोगों की दुआओं से अब मैं ठीक हूँ और आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा पेपर में भी और टीवी न्यूज़ में भी देख लिए होंगे कि आप लोगों की जो कक्षा 12वीं की CBSE की परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री नरेंद्र मोदी जी बैठक जो हुई थी अधिकारियों के साथ, उस बैठक में निर्णय लिया छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में जब छात्र बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं और उनके मन में भय व्याप्त है तो परीक्षा लेना उचित नहीं होगा और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने CBSE की परीक्षा रद्द कर दी है। अब यहाँ रद्द तो हो गई परीक्षा, लेकिन विभिन्न जो राज्यों की परीक्षा हैं उनके बारे में अभी स्पष्ट रूप से अलग अलग फैसला होना, क्योंकि राज्य और CBSE दोनों अलग अलग स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जो कि प्रधानमंत्री महोदय जी का फैसला है और दूसरी बात यह है कि CBSE का ही एक प्रकार से अनुकरण जैसे अन्य राज्यों के बोर्ड भी किया करते हैं। तो आप लोगों की भी परीक्षा रद्द होने की बिल्कुल ये मान करके चलिए 90%, 95% या मैं कहूँ कि लगभग 100% उम्मीद है। तो आप लोगों की परीक्षा भी रद्द हो जाएगी। तो लेकिन परीक्षा तो रद्द हो जाएगी, लेकिन आप लोग के मन में अब बहुत सारी उलझनें आई होंगी कि परीक्षा का परिणाम किस प्रकार होगा, निर्धारण किस प्रकार होगा, कब तक आएगा, कॉलेजों में जब हम एडमिशन लेंगे तो हमारे परसेंटेज की जो गणना होती है वो किस आधार पे होगी। बहुत सारे प्रश्न हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ हम चर्चा इन्हीं प्रश्नों को लेकर के भी करेंगे कि आप लोगों की जो कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो परीक्षा प्री बोर्ड हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, यानी कि कहने के तात्पर्य आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप लोगों के प्राप्तांकों की गणना की जाएगी। क्योंकि 10वीं की परीक्षा आपने बोर्ड परीक्षा दी है तो 10वीं के जो अंक है, प्राप्तांक है, वो बिल्कुल आपके बोर्ड के अंक माने जाएंगे, तो उनको भी महत्व देना होगा। तो अभी तो बिल्कुल क्लियर कुछ भी नहीं हुआ है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10वीं की परीक्षा का लगभग 50 से 60%, 50% लगभग लिया जाएगा। और उसके बाद 11वीं की परीक्षा चूँकि आपने उन्हीं विषयों की दी है जिनसे आप 12वीं में गए हुए पढ़ रहे हैं, तो 11वीं के परसेंटेज भी लिए जाएंगे आपके, कुछ 10% या 20%। और 12वीं की परीक्षा में जो आपने अर्धवार्षिक दी है, त्रैमासिक दी है या टेस्ट वगैरह दिए हैं, आंतरिक मूल्यांकन जो आपके हैं, इन सभी का एक निश्चित क्राइटेरिया लेकर के आप लोगों के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये कहा है कि बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाए और एक परिभाषिक शैली में, मतलब एक नियम बना करके उस नियम के अनुसार कार्य किया जाए और जल्दी किया जाए, जिससे छात्रों के मन में जो उलझने हैं ये दूर हों। तो विद्यार्थियों, जैसे ही पूरे दिशा निर्देश स्पष्ट हो जाएंगे हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से उन्हें पहुंचा देंगे। और अब जब कॉलेज में एडमिशन की बात होगी तो फिर कॉलेज में भी ये सुनने में आ रहा है कि जब एडमिशन होगी, मेरिट सूची निकलती है, तो उसमें भी आपके 10वीं के परसेंट जो हैं बने हुए हैं वो बहुत मायने रखेंगे इस वर्ष, क्योंकि वहाँ के भी अंक लिए जाएंगे, 12वीं के भी अंक लिए जाएंगे, फिर एक मेरिट सूची का निर्धारण होगा। और जिस तरीके से जो लाभ आपको पिछले साल मिला करते थे वो सभी लाभ जो प्रवेश के लिए परसेंटेज का जो महत्व रहता था वो सभी महत्व रहेगा, इसलिए आप चिंतित ना हो। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये परिस्थिति परीक्षा लेने की बिल्कुल भी नहीं थी विद्यार्थियों। यद्यपि कई राज्य के बोर्ड जिद पर अड़े हुए थे कि कैसी भी स्थिति हो हम तो परीक्षा लेंगे, तो आप लोगों की जीत हुई, आप लोगों के मन की बात सुन ली गई और पूरी हुई। और बहुत जल्दी अन्य बोर्ड की भी फैसला ले लिया जाएगा। संभवतः आज या कल में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश का भी निर्णय आ जाएगा कि कैसी परीक्षा ली जानी है। तो
तो विद्यार्थियों जैसे ही ये अधिकृत सूचना मिलती है हम आप लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ विद्यार्थियों, आपको तो पता ही है कि अपने इस चैनल में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं गणित और 12वीं फिजिक्स के वीडियो निरंतर लेकर के आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसलिए आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो इस वर्ष 10वीं और 12वीं में पहुंच रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। और आप लोगों के लिए जब कक्षा 12वीं से आप पास होकर के जा रहे हैं तो अब आपका एक प्रकार से स्कूल का जो टाइम है अब खत्म हो रहा है और आप लोगों के जो भविष्य के लिए जो रास्ते हैं वो चारों तरफ से खुले हुए हैं। तो आप किस दिशा में जाने से क्या लाभ मिलता है, क्या पढ़ने से हमको क्या प्राप्ति होती है, यानी कह आपके फ्यूचर को प्लान करने के लिए जो उचित मार्गदर्शन होगा वो हम देने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में भी वीडियो लाएंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा आप किस संकाय से पढ़ रहे हैं और आपको भविष्य में क्या बनना है। तो हम उस विषय को लेकर के आप तक वीडियो बना करके पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो भी हमसे संभव हो सकेगा हम उचित मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।